डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के बाग़े कोरंगी कब्रिस्तान में कुछ शरपसंद अनासिर इस कब्रिस्तान में आकर बेहुरमती कब्रों की कर रहे हैं ख़वातीन की। हम तो कहते हैं ऐसे शख्स को मार देना बेहतर है। बड़ा शर्मनाक वाक़या है। हमारे को ऐसी चीज़ जो ना जेब नहीं देती। इस माशरे में औरत की कोई इज्जत नहीं है, लेकिन मरने के बाद तो कम से कम वो महफूज हो ना। बताइएगा क्या वाक़या हो रहे हैं आपके इलाके के कब्रिस्तान में? भाई उस दिन रात के तकरीबन 10:30 बजे के करीब होगा, तो हमें बैठे हुए हम घर सामने ही मेरा ना शोर शराबे की आवाज़ आई। तो जब हमने जाके देखा तो वहाँ पे कुछ अवामी कॉलोनी के लड़के कोई कब्र अपने बच्चे की लेके आए थे कब्र खोदने के लिए। तो उन्होंने देखा कि भाई कब्र के अंदर टार्च रोशनी हो रही है। उन्होंने देखा तो वो आदमी जो है औरत को बिठा के किया हुआ था। हाँ, तो उनको देख के भाग गया। उन्होंने पकड़ा, मारा, पीटा, और इसकी वजह से ये बहुत गलत काम हुआ है। इसलिए कि इंसान ज़िंदगी में तो करते ही है, लेकिन मरने के बाद ऐसा काम नहीं होना चाहिए। मुझे ये बताइएगा, ऐसे वाक़यात क्या पहले भी इस कब्रिस्तान में रोनमा होते रहे? नहीं हुए, कभी नहीं हुए, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। और एक तो रोशनी नहीं है कब्रिस्तान में, यहाँ पे कम से कम इनको चाहिए कि लाइटें लगाएं कब्रिस्तान में, कि कम से कम रोशनी हो, पता चले कि आया कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। और दूसरी बात ये कि गंदगी की वजह से इसलिए बिल्कुल एंड है, कोई पता नहीं चलता कब्रिस्तान के साथ कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन आया कौन गया। और दूसरा गोरकन हमारा वो यहाँ पे नहीं रहता। गोरकन को यहाँ पे होना चाहिए, जिसकी वजह से काम हो रहा है। अगर गोरकन होता तो ये काम शायद नहीं होता। मुझे ये बताएं कि ऐसा वाक़या हो जाना तो इलाका मकीन बतौर आप क्या कहेंगे? क्या इसमें कोई पुलिस को खड़ा होना चाहिए? क्या है, कोई आपकी ख्वाहिश है कि आप कहें यार इस फलां चीज़ को अगर लेकर आया जाए तो फिर ये क्राइम रुक सकता है? भाई मसला ये है कि हम तो कहते हैं ऐसे शख्स करना बेहतर है। पुलिस के हवाले या उसके हवाले करना बेकार था। ऐसे शख्स तो अच्छा ही था। हमने खैर देखा तो कुछ नहीं, बस एक बंदे को पकड़ा था, उसको मार रहे पीट रहे थे, फिर पुलिस को बुलाया, पुलिस ले गई, है ना। बस अब अफसोस यही है कि होना नहीं चाहिए ये सारा सब कुछ। इंसानों के कब्रिस्तान में ये काम होना आपको क्या लगता है, क्या है? बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। ये तो डूब मरने का मकाम। वहाँ तो लोग कह रहे तो छोड़ दो हम कोई आदमी को यहाँ पर, वो तो पुलिस ले गई उसको, है ना। बस अफसोस यही है कि होना नहीं चाहिए, वो भी मुर्दों के साथ, है ना। बस यही कह सकती हूँ मैं, और क्या कह सकती हूँ। तो वो ख़वातीन की कब्रें वहाँ खोल रहा था। हाँ, ख़वातीन की कब्र ही थी वो, है ना। यही सुना है हमने, यही सुना है। और बस उसको मारते पीटते देखा है बस। तो फिर तो आप लोगों ने कभी आते जाते उस इंसान को नहीं देखा? अरे वो रात के 10:30 बज रहे थे, 10:30 बज रहे थे, और लाइट गई हुई थी, यहाँ की लाइट गई हुई थी। इसीलिए वो तो कोई है ना अपने बच्चे की कब्र खोदने आए, उन्होंने देखा। सर बताइएगा क्या वाक़या था और क्या हुआ ये सब? भाई हम लोग रात के टाइम बैठे थे, लाइट गई हुई थी यहाँ पर, हम लोग घर के आगे अपने बैठे थे। 2-4 बंदे भागते हुए आए और उन्होंने कुछ ने, ये छोटा गेट है इसका, इन यहाँ से अंदर घुसे और फिर अंदर उन्होंने लाइट से कोई चीज़ को देखा। फिर उन्होंने कहा कि भाई उस गेट पे जाके खड़े हों। उस गेट पे भी कुछ लोग भागे। फिर हमने कहा हमने पता नहीं क्या होगा, हमने समझे कि शायद कुछ चोर वगैरह, हम उसकी वजह से हम लोग आए यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर तो मामला ही कुछ और था। फिर देखा तो एक आदमी जो है ना, वो उसको पकड़ा हुआ था, लोगों ने मार रहे थे, पीट रहे थे, जो भी था। और वो एक कब्र के अंदर एक औरत के साथ जो है बेहुरमती करके वो निकला था, और वहाँ पर उसको पकड़ा गया था। तो मसला ये मेन चीज़ है कि देखें, जब यहाँ पे कोई वो सेफ्टी नहीं होगी तो ये मामला तो होते रहेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये इससे पहले भी कोई ऐसा वाक़या यहाँ हुआ? यार इससे पहले हम लोग को यहाँ पे तकरीबन आए हुए 7-8 साल हो गए। ये हमने पहली दफ़ा ये वाक़या सुना है। तो लेकिन बड़ा शर्मनाक वाक़या है, ये होना नहीं चाहिए। मुसलमानों का इलाका, मुसलमानों का कब्रिस्तान है। हमारे को ऐसी चीज़ जो ना जेब नहीं देती। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है सारे। अब यहाँ पे मेन चीज़ है, एक तो सिक्योरिटी नहीं, देखें आप अपने कैमरे से दिखाएंगे, गेट नहीं कब्रिस्तान का कोई भी, ठीक है ना। दीवारें आप देख रहे हैं, यहाँ पे अंदर का इंतज़ाम आप जाके देखें, झाड़ियाँ इतनी हैं कि बंदा कोई अंदर चला जाए तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ बंदा चला गया, गायब हो गया। ये बताइएगा, एक अहले मोहल्ला हमारे साथ मौजूद हैं, कि क्या हुआ और किस तरीके से वाक़या हुआ था, सारी क्या कहानी है? बेटा ये हमारे सामने की बात है, रात का टाइम था, तकरीबन 10:30 का टाइम था। तो यहाँ कब्रिस्तान में शोर शराबा हुआ, तो आवाज़ सुन के मेरे हस्बैंड भी भागे कब्रिस्तान में। तो फिर वहाँ से पता चला है कि कोई बंदा पकड़ा गया कब्र के अंदर से। तो वो जब पकड़ा गया है तो लाजमन उस टाइम हमने भी सुना कि उस टाइम तो समझ में नहीं आएगा क्या हुआ। खैर बाद में ये पता चला है कि उसने औरत की कब्र थी। लेकिन ये देखें कि कब्र औरत की थी। औरत तो देखो
जिंदा है। सबसे बड़ी तो ज़िंदगी में तो औरत की कोई वो नहीं है, और इस माशरे में औरत की कोई इज्जत नहीं है। ये तो क्या, चाहे बच्ची हो, चाहे बड़ी हो, चाहे बूढ़ी हो, लेकिन मरने के बाद तो कम से कम वो महफूज हो ना। तो यहाँ तो इतना वहशी ये समझ लो इस टाइम पे मकाम है कि मरने के बाद भी औरत हिफाजत में नहीं है। तो देखो उसमें यही बात है कि सबकी माँ बहनें भी हैं, बेटियाँ भी हैं, तो हम ये चाहते हैं औरत को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए।